नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 गणित अभ्यास 1A के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए प्रश्न 1, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। यानी ये जो पूर्णांक है इनमें अंश, ये अंश है हमारा, और इसका हर एक लिख के इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। देखिए ऋण 7 का परिमेय रूप जहां हर एक हो, ऋण 7/1। यहाँ देखिए 11 है दूसरी संख्या हमारी, तो 11 का परिमेय रूप 11/1। इसी प्रकार तीसरी संख्या 27 है, 27 का परिमेय रूप 27/1। उसी प्रकार चौथी संख्या हमारी ऋण 45 है, तो इसका परिमेय रूप हुआ ऋण 45/1। ये है हमारी 71, 71 का हो गया 71/1। यानी इनका हमें हर एक लिखना था। ठीक है, तो ये अब यहाँ ये पूर्णांक थी ऋण 7, यहाँ ये ऋण 7/1 परिमेय संख्या के रूप में बन गई। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 2, ऋण 4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। का में दिया है अंश 8, खा में ऋण 16, गा में 20 और घा में ऋण 24। चलिए देखिए का ऋण 4/5 का परिमेय रूप जहां अंश 8 हो। देखिए ये ऋण 4 में ऐसी किस संख्या का गुणा करें कि वो 8 बन जाए। देखिए 4 दूनी 8 होते हैं, 2 अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो ऋण रहेगा, लेकिन हमें यहाँ धन चाहिए, यानी हम करेंगे ऋण 2 का गुणा। तो फिर हम नीचे भी ऋण 2 का गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8 ऋण का और ऋण का गुणा हो गया हमारा धन में बदल गया। ऐसी 5 दूनी 10, एक ऋण है ये रहेगा। इसी प्रकार देखिए ऋण 4/5 का परिमेय रूप जहां अंश कितना है ऋण 16। यहाँ देखो अब हमें ये देखना है कि 4 में ऐसी किस संख्या का गुणा करें कि वो ऋण 16 बन जाए। 4 चौक 16 होते हैं, हमने 4 लिखा। ठीक, ऋण 1 है यहाँ रहा, तो नीचे भी हम 4 का ही गुणा करेंगे, तो 5 चौक 20। ठीक है, इसी प्रकार देखें ऋण 4/5 का परिमेय रूप जहां अंश 20 हो। यहाँ देखें ऋण 4/5, ऋण 4 में किसका गुणा करें कि 20 हो जाए। 4 पंजे 20 होते हैं। देखते हैं हमने 5 का गुणा किया, अब एक ऋण है यहाँ, जबकि हमें धन का चाहिए, तो हम ऋण 5 का गुणा करेंगे। इसी प्रकार नीचे भी हम ऋण 5 का गुणा करेंगे, तो ये हो गया 4 पंजे 20, ऋण और ऋण का गुणा हुआ धन में बदल गया, और 5 25। यहाँ नीचे एक ऋण है तो ऋण 25 बन गया। ये हो गया 20/25। इसी प्रकार देखो ऋण 4/5 का परिमेय रूप जहां अंश ऋण 24 हो। अंश होता है हमारा ऊपर वाला। यहाँ देखो ऋण 4/5 और ये हमें लाना है ऋण 24, यानी 4 में ऐसी किस संख्या का गुणा करें कि ये ऋण 24 हो जाए। देखें 4 का पहाड़ा पढ़ें, 4 6 24, तो 6 बार पढ़ेंगे, तो देखो एक ऋण है रहेगा, तो नीचे भी हम 6 का ही गुणा करेंगे। 5 6 30। इस प्रकार हमारा बन गया ये ऋण 24/30। अब हमारा तीसरा प्रश्न देखिए, ऋण 5/ऋण 7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। ये देखिए का में 7 हर बनाना है, खा में ऋण 14, गा में 21 और घा में ऋण के 35। अब देखिए का हल करते हैं हम। ऋण 5/ऋण 7 का परिमेय रूप जहां हर 7 हो, तो ये देखिए ऋण 5/ऋण 7 हर बनाना है 7, 7 एकम 7 होते हैं, तो हमने 1 का गुणा किया। अब देखते हैं क्या हमारा ये 7 बन रहा है, नहीं ये तो ऋण 7 बन रहा है, तो यानी हम गुणा करेंगे ऋण 1 का, तो हम ऊपर भी ऋण 1 का ही गुणा करेंगे। तो ये हमारा हुआ 5 एकम 5, ऋण और ऋण धन में बदल गए। 7 गुणा 1, 7 एकम 7, ऋण और ऋण धन में बदल गए। यही हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार देखो यहाँ आइए,
ऋण 5/7 का परिमेय रूप जहां हर ऋण 14 होगा। तो देखिए हर हमारी नीचे वाली संख्या होती है हर। तो ये 7 में ऐसा किस संख्या का गुणा करें कि वो 14 हो। 7 दूनी 14 हुए, एक निशान ऋण का है रहेगा, यानी हम फिर ऊपर भी 2 का ही गुणा करेंगे। तो ये हमारा है 5 दूनी 10, ऋण का निशान है रहेगा, क्योंकि ऋण 1 है। अगर ऋण और ऋण 2 होते तो वो धन में बदल जाते। इसी प्रकार यहाँ देखो ऋण 5/7 का परिमेय रूप जहां हर 21 है। अब हम हर कितना चाहिए 21, यहाँ ऋण का 7 है, 7 या 21 होते हैं ये तो हमें पता है। तो हम यानी गुणा 3 का करना है। अब देखना ये है कि ये ऋण 1 है लेकिन हमें धनात्मक चाहिए। धनात्मक करने के लिए हमें ऋण 3 का गुणा करना पड़ेगा, ताकि ऋण का और ऋण का गुणा हो जाए तो वो धन में बदल जाए। इसी प्रकार ऊपर भी हम ऋण 3 का ही गुणा करेंगे। तो देखिए 5 तिया 15, ऋण और ऋण धन में बदल गए। इसी प्रकार 7 तिया 21, ऋण और ऋण का गुणा हुआ तो ये भी धन में बदल गए। तो ये हुआ हमारा 15/21। अब अगला है ऋण 5/7 का परिमेय रूप जहां हर ऋण 35 हो। अब देखें यहाँ ऋण 7 में किस संख्या का गुणा करें कि ऋण 35 हो जाए। तो 7 पंजे 35 होते हैं, हमने किया 5 का। अब देखते हैं एक ऋण है रहेगा, ठीक, तो ऊपर भी हम 5 का ही गुणा करेंगे। तो ऊपर हो गया 5 25, एक ऋण है रहेगा, तो ये हो गया ऋण 25 बटे ऋण 35। यही हमारा आंसर हो। अब ये है प्रश्न 4, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। हर को धनात्मक का मतलब है कि इसको नीचे वाले को धनात्मक बनाना, बटे वाली संख्या को हमें धनात्मक बनाना है। देखिए जब भी हम किसी भी संख्या के हर को धनात्मक बनाते हैं तो उसमें हम ऋण 1 का गुणा करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी था। तो यहाँ देखिए ऋण 9 गुणा ऋण 1, ऋण 11 गुणा ऋण 1, दोनों ऊपर नीचे दोनों में ही हमें ऋण 1 का गुणा करना है। तो 9 एकम 9, ऋण का और ऋण का गुणा हुआ तो धन में बदल गया, और 11 एकम 11, और ऋण का जब गुणा हुआ तो धन में बदल गया। ये हुआ 9/11। तो देखिए हमारा हर बन गया धनात्मक, हमें ये 11 को धनात्मक बनाना था यहाँ। अब देखिए यहाँ अगला है 11/17 का परिमेय रूप जहां हर धन का हो। आ जाइएगा। अब यहाँ भी देखिए बात वही है कि जब भी हमें किसी संख्या के हर को धनात्मक बनाना है तो उसके हर और अंश दोनों में ही ऋण 1 का गुणा हम करते हैं। ये मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ ये। तो अब देखिएगा ये हुआ हमारा 11 एकम 11, ऋण 1 बार है रहेगा। यहाँ 17 एकम 17, ऋण का गुणा हुआ धन में बदल गया, तो हमारा हर धनात्मक बन गया इस प्रकार। अब यहाँ आ जाइए, ये है ऋण 4/19 का परिमेय रूप जहां हर धन का हो। आ जाइएगा, ये है ऋण 4/19 में भी हम क्या करेंगे, ऋण 1 का अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। तो 4 एकम 4, ऋण का गुणा किया ऋण में तो धन में बदल गया। इसी प्रकार 19 एकम 19, ऋण में गुणा किया धन में बदल गया, तो हमारा देखिए हर बन गया धनात्मक। इसी प्रकार घा में देखिए 7/13 का परिमेय रूप जहां हर धन का हो। अब देखिए 7/13 में भी वही ऋण 1 का गुणा करेंगे। जब भी हमें हर धनात्मक बनाना होगा हम अंश और हर दोनों में ऋण 1 का गुणा करेंगे, ये हमें याद रखना है। तो 7 एकम 7, एक ऋण है रहेगा, 13 एकम 13, ऋण का गुणा हुआ धन में बदल गया। देखिए हमारा हर बन गया धनात्मक। अब आ जाइए प्रश्न 5, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। यहाँ ये कुछ संख्याएं दी हैं, इनके अंश को, अंश का मतलब ऊपर वाली संख्या को धन पूर्णांक बनाना है। वहां नीचे वाली को बनाया था, यानी हर को बनाया था धन पूर्णांक, और यहाँ अंश को बनाना है। अब देखिए इस ऋण 7/13 का परिमेय रूप जहां अंश धन का हो वह। अब ऋण 7/13 में
किसका गुणा करेंगे, यहाँ भी हम ऋण 1 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, जैसा मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ आपको। तो ये कि जब भी हमें अंश को धनात्मक बनाना है तो अंश और हर दोनों में ऋण 1 का गुणा करेंगे। ये देखिए, ये हुआ 7 एकम 7, ऋण का गुणा हुआ धन में बदल गया। नीचे देखिए 13 एकम 13, एक ऋण है रहेगा, यानी अंश हमारा धनात्मक बन गया। उसी प्रकार देखिए ऋण 11 बटे ऋण 19 का परिमेय रूप जहां अंश धन का हो, ऐसा रूप हमें चाहिए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ऋण 11 बटे ऋण 19 में ऊपर भी और नीचे भी ऋण 1 का गुणा करेंगे। देखिए क्या हुआ, 11 एकम 11, ऋण और ऋण धन हो गए। यहाँ 19 एकम 19, ऋण का गुणा हुआ धन में बदल गया। देखिए हमारा अंश धन का बन गया। इसी प्रकार देखिए ऋण 18 बटे 23 का परिमेय रूप जहां अंश धन का हो, तो देखिए ऋण 18 बटे 23 में भी हम इसी प्रकार ऋण 1 का अंश में और ऋण 1 का हर में गुणा करेंगे। तो देखिए 18 एकम 18, ऋण और ऋण का गुणा हुआ धन में बदला। 23 एकम 23, एक ऋण है, ऋण रहेगा। देखिए यहाँ भी हमारा अंश धन का बन गया। अब देखिए इसका घा है, इसमें भी ऋण 19 बटे ऋण 23 का परिमेय रूप जहां अंश धन का हो, यानी अंश हमें धन का बनाना है। इसमें देखिए आप, इसमें भी हम उसी प्रकार ऋण 1 का अंश में और ऋण 1 का हर में गुणा करेंगे। 19 एकम 19, ऋण और ऋण धन में परिवर्तित हो गए। 23 एकम 23, ऐसे यहाँ भी ऋण और ऋण धन में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार देखिए कि हमारा अंश धनात्मक बन गया। अब यहाँ देखिए प्रश्न 6, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने जो परिमेय संख्या दी, का, खा, गा, घा, 4 परिमेय संख्या दी हैं और इनमें हमें बतानी है कौन सी धनात्मक है। अब हम का को देखते हैं। यहाँ देखिए हम इसके ऋण से ऋण को हमने काटा तो ये हो गई हमारी 9 बटे 13, धनात्मक है। ठीक है, यहाँ देखिए एक ऋण है, ऊपर है ही नहीं, तो ये हमारी धनात्मक नहीं होगी। क्रॉस का निशान लगाया हमने। गा में देखिए ऋण से ऋण को काटा, ये क्या हुई 7 बटे 23, एक तो ये हो गई हमारी और एक हमारी ये हो गई। ठीक है, अब घा में देखिए एक ऋण है तो ये भी धनात्मक नहीं होगी। अब हम उत्तर लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम कि ऋण के 9 बटे ऋण 13 कौमा, ये का है हमारा, और गा में कौन सा है, ऋण 7 बटे ऋण 23 धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, अच्छा अब प्रश्न 7, निम्नांकित संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। यहाँ धनात्मक लिखनी थी और यहाँ ऋणात्मक लिखनी है। अब देखें कौन कौन सी है। एक ऋण है, एक ऋण है तो एक तो हमारी ये हो गई ऋणात्मक, इसका रहा ये तो हमारी धनात्मक बन जाएगी, कट गया। इसमें देखें इसमें भी एक ऋण है तो ये भी हमारी ऋणात्मक है, और जहां 2 ऋण होते हैं वो कट जाते हैं, वो धनात्मक होती हैं। तो हम कैसे लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे हम का ऋण 7 बटे 11 कौमा गा 8 बटे ऋण 35 ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ये प्रश्न 8, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। देखिए 4 परिमेय संख्याएं दी हैं। अब हम पहली का लेते हैं, ऋण 9 बटे 21, ऋण 9 बटे 21 का सरलतम रूप। अब हमें ये देखना है कि ऋण 9 भी पूरी तरह भागित हो जाए और 21 भी पूरी तरह हो जाए। देखिए 3 का अगर हम ऋण 9 में भाग दें तो 3 तिया 9 और 21 में थे तो 3 सत्ते 21। देखिए अब यहाँ ऋण 9 में हमने 3 का भाग दिया, 21 में भी हमने 3 का भाग दिया। ऊपर नीचे एक ही संख्या से भाग करेंगे हम। 3 का 9 में दिया, 3 तिया 9 ऋण है,
ऋण के 3 हो गया। 3 का 21 में भाग दिया, 3 7 21, 7 बार गया, तो ये हमारा हो गया ऋण 3/7 इसका सरलतम रूप। इसी प्रकार यहाँ ये है दूसरा पार्ट इसका, ऋण 18/27 का सरलतम रूप। देखिए ऋण 18/27 में ऐसी कौन सी संख्या से भाग जाएगा कि दोनों पूरी तरह भागित हो जाए। 2 से देखते हैं तो 2 से 18 में तो चला जाएगा, लेकिन 27 में नहीं जाएगा। तो अब देखते हैं, हम 3 से देते हैं। 3 से तो ऊपर नीचे दोनों में ही हम 3 से देंगे, तो 3 6 18 ऋण है, तो ऋण के 6 आ गया हमारा, और 3 9 27 ऋण के 9 हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि 6 में 3 से जा सकता है, 3 से फिर 9 में भी देख के देखते हैं, 9 में भी चला जाएगा, तो फिर हम दोबारा 3 का देते हैं, भाग दोनों में ऊपर नीचे। नीचे 2 बार गया, ऋण है, ऋण 2 हुआ। इसी प्रकार 3 3 9 होते हैं, तो यानी 3 बार गया, ऋण है, ऋण ये हुई हमारी ऋण 2/3। अब बारी आती है तीसरा, 21/36 का सरलतम रूप। यहाँ देखिए 21 में और 36 में, देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग दें पूरा पूरा चला जाएगा। 3 का देकर देखते हैं, दोनों में 3 का दिया, 3 का 21 में गया हमारा 7 बार, और 3 से हमने 36 में किया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ऋण का 36 है, तो यहाँ ऋण का 12 हुआ। ये हुई 7/12। अब देखो 7 के अलावा किसी से जाता नहीं है भाग, और 12 में 7 का जाएगा नहीं, तो यही हमारा इसका सरलतम रूप है। तीसरा आता है हमारा ऋण 36/64 का सरलतम रूप। यहाँ देखें ऋण 36/64, यहाँ हम इसको मासा विधि से निकालेंगे। यहाँ हमने भाग विधि से निकाला था, तो भाग विधि में हमें क्या होता है कि एक स्टेप करी, फिर दूसरी मासा विधि से सीधा सीधा एक ही स्टेप में निकाला था। पहले हम इसका मासा निकालेंगे। ये हमने 36 और 64 के हम गुणनखंड करते हैं। 36 के हुए 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। इसी प्रकार 64 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अब देखो इसका, यहाँ देखो कॉमन जो होते हैं वो गुणनखंड हम निकालेंगे, जो 36 में भी हो और इसमें भी हो। यहाँ 2 एक कॉमन हुआ, फिर 2 दूसरा, ये 3 नीचे नहीं, या 3 नीचे नहीं, और ये सारे 2 ऊपर नहीं है, तो ये हुआ इसका 2 दूनी 4, यानी मासा 4 आया। तब हम सीधा सीधा 4 से ऊपर वाली में भी भाग देंगे और नीचे वाली संख्या में भी भाग देंगे। देखिए 4 से 36 में कितनी बार गया, 4 9 36, 9 बार ऋण है, तो ये हुआ ऋण का 9। इधर देखिए 4 से 64 में गया, 4 से 64 में जा रहा है 16 बार। प्रश्न 9, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अब ये देखिए का ऋण 3/4। अब 4 में ऐसा कौन सी संख्या गुणा करें कि ऋण 20 हो जाए, तो 4 पंजे 20 होते हैं, ये हमें पता है। अब हमें ऋण के चाहिए, तो यानी हम ऋण 5 का गुणा करेंगे, ऋण 5 का ही हम ऊपर भी गुणा करेंगे, तो ये हो गया 5 तिया 15। ऋण का और ऋण का गुणा हुआ, धन में बदल गया। इसी प्रकार यहाँ देखें कि 4 में ऐसा किस संख्या का गुणा करें कि 28 हो जाए। 4 7 28, हमें धन का ही चाहिए, तो यानी हम 7 का ही करेंगे। 7 तिया 21, एक ऋण है, रहेगा। इसी प्रकार इधर देखिए ऋण 5/8 में है हमारी संख्या। यहाँ देखिए 8 तिया 24, यानी 3 का। अब क्योंकि एक ऋण है तो हमें तो धनात्मक चाहिए, तो यानी हम ऋण 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 5 तिया हो गया हमारा 15। ऋण का और ऋण का गुणा हुआ, धन में बदल गया। इसी प्रकार ये देखिए यहाँ पे 5 25 होते हैं। अब हमें क्योंकि 25 धन के होने चाहिए, तो हम ऋण 5 का गुणा करेंगे, तो इसी प्रकार ऋण 5 का ही हम नीचे गुणा करेंगे, तो ये हो गया 8 पंजे 40, ऋण का गुणा हुआ, धन में बदल गया।
यहाँ देखिए 7/9 है। 7 में कौन सी संख्या का गुणा करें कि ऋण 14 हो जाए? 7 दूनी 14 होते हैं, ये हमें पता है। अब हमें ऋण 14 चाहिए, यानी हम ऋण 2 का गुणा करेंगे, तो ऋण 2 का ही हम नीचे भी गुणा करेंगे। तो 9 दूनी 18, ऋण का और ऋण का गुणा हुआ धन, 18 हुए। इसी प्रकार यहाँ 7 में 5 का गुणा करते हैं, तो 7 पंजे 35, 5 का गुणा, तो ऊपर नीचे दोनों में हम 5 का गुणा करें। 9 पंजे 45, ऋण का 9 है तो ऋण रहेगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए 4 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि ऋण 8 हो जाए? 4 में 2 का किया, 4 दूनी 8, हमें तो ऋण चाहिए, यानी ऋण 2 का गुणा हम 4 में करेंगे, तो 4 दूनी 8, ऋण का निशान है, ये हो गया। ऐसे ही नीचे हम 15 में भी ऋण 2 का करेंगे। 15 दूनी हो गए 30, एक ऋण है रहेगा, यानी ये ऋण 30। इसी प्रकार 15 में कौन सी संख्या का गुणा करें कि ये ऋण 60 हो जाए? 15 चौका 60 हमें पता है होते हैं, क्यों? लेकिन हमें ऋण के चाहिए, तो यानी हम ऋण 4 का 15 में गुणा करेंगे, और ऋण 4 का ही हम ऊपर 4 में करेंगे। तो 4 चौक हो गए हमारे 16, एक ऋण है रहेगा। अब हम यहाँ रिक्त स्थान भरते हैं। पहले में आ जाएगा हमारा, ये आया यहाँ 15, दूसरे में ऋण 21, खा में देखिए 15 और यहाँ 40, गांव में देखिए, गांव में आया हमारा 18, ऋण 45, यहाँ घा में ऋण के 30, और ये आया हमारा यहाँ ऋण के 16। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए, यानी ये जो संख्याएं दी हैं इनसे अलग हमें 3 परिमेय संख्याएं बतानी है, समतुल्य परिमेय संख्याएं। आइएगा 2/5 की समतुल्य परिमेय संख्याएं। तो ये समतुल्य परिमेय संख्या जब हम निकालते हैं तो हम गुणा करते हैं अंश और हर दोनों में किसी एक ही अंक का। जैसे कि हम यहाँ 2 का करते हैं तो 2 का हम बटे में भी करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, एक हमारी ये समतुल्य हो गई इसकी परिमेय संख्या है। दूसरी देखिए 2/5 में किसका गुणा करें? 3 का कर देते हैं। 3 का हमने अंश में किया, 3 का ही हमने हर में किया। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, दूसरी हो गई हमारी 6/15। इसी प्रकार तीसरा 4 का करते हैं, 2 गुणा 4, 5 गुणा 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 3 हमारी समतुल्य परिमेय संख्याएं निकल आई। तो यहाँ हम इनको लिख देंगे 4/10, 6/15, 8/20। ये 2/5 की समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। इनका रूप अलग है, लेकिन जब हम इनका अगर सरलतम रूप निकालेंगे तो ये सब की सब 2/5 में ही परिवर्तित हो जाएंगे। अब अगला देखिए, ये है 7/11। यहाँ हमने 2 का गुणा किया ऊपर नीचे, तो ये आया 7 दूनी 14 और 11 दूनी 22, एक ऋण है रहेगा। इसी प्रकार 3 का गुणा किया ऊपर नीचे दोनों में, तो ये आया 7 तिया 21, 11 तिया 33, एक ऋण है, तो ये हो गया 21 बटे ऋण के 33। इसी प्रकार यहाँ कोई ऋणात्मक ले लें, ऋण 3 का कर देते हैं ऊपर नीचे गुणा, तो ये हो गया 7 तिया 21, एक ऋण है, और ये 11 तिया 33, ऋण का गुणा हुआ धन में बदल गया, ये हो गया ऋण के 21/33। इनको लिख देंगे हम यहाँ। चौदह बटे ऋण 22, 21 बटे ऋण के 33, और ये हो गया ऋण 21/33। ठीक है,
अब गाम है हमारा ऋण 8 बटे ऋण 5 की समतुल्य परिमेय संख्या। इसी प्रकार यहाँ निकाल लेंगे अंश और हर दोनों में हम 2 का गुणा करेंगे, तो ये हुआ हमारा 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10। ऊपर एक ऋण है, ऋण के 16 हुए, नीचे भी एक ही ऋण है, ऋण के 16 बटे ऋण 10। इसी प्रकार ये देखिए ऋण 2 का गुणा करते हैं हम ऊपर नीचे दोनों में, तो ये हुआ 8 दूनी 16, ऋण और ऋण धन में बदल गया, 5 दूनी 10, ऋण धन में बदल गया, ये हो गया 16 बटे 10। इसी प्रकार ऋण 8 बटे ऋण 5 में अंश में 3 का और हर में भी 3 का गुणा किया हमने। 8 दिया 24, ऋण है 5 दिया 15, ऋण है ये ऋण के 24 बटे ऋण के 15। अब यहाँ हम लिख देंगे इसको। ऋण 8 बटे ऋण 5 की समतुल्य परिमेय संख्या है। पहली क्या है, ऋण के 16 बटे ऋण 10, दूसरी 16 बटे 10।